पंडित जी, अगर नियमित रूप से हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या लाभ हमारे शरीर को मिलता है और किस तरीके से हमारी जिंदगी पर असर डालता है? अगर विपनेश गायत्री मंत्र न होता जी, तो शायद सनातन धर्म पर कोई एक आदमी भी सनातन धर्म पर विश्वास करने वाला न होता। जिन जिन संकटों में सारे देवी देवता मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं और ध्यान करने पर उनका ध्यान नहीं आता है और मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन अवसरों पर साधारण ढंग से जीवन व्यतीत करने वाला आदमी जो बहुत पूजा पाठ नहीं करता है, वो भी आदमी अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण 2-5 बार 10 बार कर लेता है तो तत्काल उसे उस विपत्ति से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि किसी मंत्र का आप जाप करें ना करें, गायत्री मंत्र का जरूर कर लें, उसी में ही आपकी तमाम गायत्री में बाधाएं सब टल जाएंगी। कुछ समाहित है। गायत्री हो गई तो इसके बाद कुछ बकाया नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो कि विपनेश, गायत्री की साधना बहुत कठिन है बेटा। गायत्री की साधना बहुत कठिन है। गायत्री का जब तब शुरू करना चाहिए जब जनेऊ हो जाए जी। गायत्री का जब तब शुरू करना चाहिए जब किसी के द्वारा आपको वह मंत्र प्राप्त हो जाए। गायत्री की उपासना तब करना चाहिए जब आप इस लायक हो जाएं कि आसन लगा करके 10-20 मिनट बैठ उठ सकें। ठीक। तो गायत्री अपने आप में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा है जो नए सृष्टि की रचना कर सकती है, जो नए सृष्टि की रचना कर सकती है, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब चकित हो सकते हैं। यानी कि शुद्धता और नियम का बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ तक समझ लो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो गाय को आप जौ खिला दीजिए, खूब जौ खिला दीजिए, 2-3 किलो जौ खिला दीजिए। और गाय जब गोबर करेगी तो उसमें जौ पूरा पूरा साबुत निकलेगा और उस गोबर को धो करके उसमें से जौ निकाल लीजिए और उस जौ को चक्की में पीस करके उसका आटा बना लीजिए और उस आटे की जौ की रोटी और जो गाय के दही का मट्ठा बनता है, छाछ जिसको कहते हैं, वो छाछ और वो जौ की रोटी सायंकाल सूर्यास्त के पहले साधक को भोजन के रूप में लेना चाहिए। पूरे दिन केवल फल लेना चाहिए और कोई चीज अपने को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जानती हो 24 लाख का एक पुरस्चरण गायत्री का होता है जी। और कलयुग है ना, तो 24 लाख का 24 पुरस्चरण अगर कोई करता है तब जाकर के गायत्री एकदम साक्षात सिद्ध हो जाती हैं। और ये करने वाले शायद धरती पर अभी तक 1-2 लोग रहे हैं, जिसमें आचार्य श्री राम शर्मा का भी नाम आता है। मैं बड़े ही हृदय से उनको प्रणाम करता हूं और उस संस्था को प्रणाम करता हूं जो अहर्निश गायत्री के प्रचार प्रसार के लिए लगी हुई है। तो गायत्री मंत्र के जप से शरीर में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र का जप करने से मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है। इसके जाप से एकाग्रता और याददाश्त दोनों मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जाप से फेफड़े मजबूत होते हैं। गायत्री मंत्र के जप से तनाव, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी बीमारी क्षण भर में दूर होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जप करने वाला अपनी आयु को भी बढ़ा लेता है। जो लोग गायत्री मंत्र का नित्य 5 बार गायत्री मंत्र से प्राणायाम करते हैं, उन लोगों का भी एक दिन में 80 मिनट आयु बढ़ती है। अब आप जोड़ लीजिए 80 मिनट के हिसाब से, तो 2400 मिनट एक साल में, एक महीने में 2400 मिनट आयु बढ़ जाती है। तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जप करने से हार्ट मजबूत होता है, तनाव और डिप्रेशन समाप्त होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, नियमित जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। गायत्री मंत्र का किसी भी प्रहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय इसका है प्रातः और सायंकाल। प्रातः आप भोर में भी शुरू कर सकते हैं और सायंकाल सूर्यास्त के पहले आपको इसे समाप्त करना ही है। ये बात जरूर ध्यान में